नहीं देख मरे का जोक बा लगभग 35 मिनट हो गया। 1.5 घंटे से फंसे हुए बेदनीपुर से जो है जमनिया मोड़ तक बताया जा रहा है जाम लगा हुआ है। एम्बुलेंस फंसी है ना? 1 घंटे से फंसी हुई है। नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। भारत में ट्रैफिक जाम अब केवल असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रहे हैं। देश भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाने से मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हाल ही के वर्षों में मीडिया में दर्ज मामलों के अनुसार केवल 2024 और 25 के बीच ही कम से कम 10 से 20 घटनाएं राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में सामने आई हैं। जीवी की एमआरआई की रिपोर्ट्स बताती है कि कई शहरों में एम्बुलेंस की गति ट्रैफिक की वजह से 75% तक कम हो जाती है। भारत में 108 आपातकालीन सेवा हर साल लगभग 80 लाख मरीजों को ले जाती है, जिनमें करीब 10% गंभीर अवस्था वाले होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इन गंभीर मरीजों में से केवल 1% भी ट्रैफिक के कारण समय पर अस्पताल ना पहुंचने से मरते हैं तो यह संख्या सालाना 800 से अधिक मौतों की हो जाती है। वहीं यदि यह अनुपात 2% तक माना जाए तो यह आंकड़ा 16,000 तक पहुंच सकता है। अभी तक भारत में कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस में होने वाली मौतों को अलग से दर्ज करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस श्रेणी में डेटा नहीं रखता। विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्डन आवर यानी दुर्घटना या हार्ट अटैक के बाद शुरुआती 1 घंटे के भीतर इलाज मिलना मरीज की जान बचाने में निर्णायक होता है। लेकिन भारत के महान नगरों से लेकर हाईवे तक ट्रैफिक जाम उस गोल्डन आवर को अक्सर डेड आवर में बदल देता है। अब बात केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों में नियम के विरुद्ध खड़े वाहन गुजरते हैं जो जाम की वजह से और स्थिति दयनीय बन जाती है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से आई इस तस्वीर ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल गाजीपुर में गंगा नदी के ऊपर बने बीर अब्दुल हमीद सेतु पर बड़े वाहन नियम विरुद्ध गुजरते हैं, जिससे न केवल जाम की समस्या खड़ी होती है बल्कि पुल भी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। बुधवार को गाजीपुर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिससे जाम के बीच कई एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें गंभीर मरीज थे। सुनिए लोगों ने क्या कहा। मरीज बैठा है क्या इमरजेंसी? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? से देखिए अब कितने घंटे से जाम लगा है? घंटा एक घंटा हो ही चला। 1 घंटा हो गया ना? बहुत इमरजेंसी मरीज है ना? नहीं देख मरे का जोक बा इमरजेंसी मरीज है ना? ड्राइवर साहब कितने देर से फंसे हैं? यहाँ लगभग 35 मिनट हो गया। कहाँ से लेके आ रहे हैं मरीज? बहुत इमरजेंसी मरीज है ना? ये बीर अब्दुल हमीद पुल है ना? जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बड़े वाहन का आवागमन कैसे हो रहा है और जिम्मेदार इस पर मौन क्यों है। इस स्थिति को देखकर राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा। सुनिए लोगों ने क्या कहा। कितने देर से जाम में फंसे हैं? अरे लगभग 1.5 घंटे से फंसे हुए बेदनीपुर से जो है जमनिया मोड़ तक बताया जा रहा है जाम लगा हुआ है। एम्बुलेंस भी फंसी है ना? 1 घंटे से फंसी हुई है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार चौबे। पढ़ाने गए थे? क्या करने गए थे? पढ़ाने गए। 3 बजे छुट्टी, उसके बाद सब लोग निकले। अलाउ नहीं है कि इसमें कन्वा की ट्रक कहाँ से? कितने देर से फंसे हैं? हम लोग कन्वा की 1 घंटा से फंसे हैं। एम्बुलेंस भी फंसे है ना? बहुत इमरजेंसी। 3-4 एम्बुलेंस फंसे हैं। ये ट्रक की वजह से ना? मेरा नाम है जवाहर यादव। जवाहर यादव नाम है ना? हाँ, मैं तो समय आया हूँ। जमनिया गए थे परीक्षा दिलाने के लिए। 2 घंटे से फंसे हैं लोग ना? आप लोग 1-1.5 घंटे से ये ट्रक की वजह से। एम्बुलेंस 3 इमरजेंसी केस की एम्बुलेंस। दीदी आप कितने देर से फंसी हैं? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गया ना? पेपर देने गई थी ना? यहाँ मरीजों से ज्यादा ट्रक। क्या नाम है आपका? चंदन नाम है। यहाँ मरीज मर रहे हैं, ट्रक को छोड़ा जा रहा है। अच्छा, 3 एम्बुलेंस फंसी है ना? 3 एम्बुलेंस फंसी है, ट्रकों को छोड़ रहे हैं। इनका देखिए प्रशासन लोग का क्या हाल चाल है। एक क्या नाम है आपका? नाम है। देखिए साहब लोग जा रहे हैं। ट्रकवा में आम हो। आइए समझते हैं जाम का कारण।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीर अब्दुल हमीद सेतु से ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए करीब 6 वर्ष पहले दोनों छोर पर हाइट गेज बैरियर लगाया गया था। इसकी निगरानी के 5 साल पहले 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन इस समय रजागंज की तरह लगे बैरियर की दाहिनी ओर सिर्फ एक कैमरा बचा दिख रहा है। ऐसे में बैरियर की लोहे का एंगल टेढ़ा कर ओवरलोड का खेल जारी है। पुल से रोज बालू लदे 100 से 150 ओवरलोड ट्रेलर तो करीब 700 से अधिक छोटे से बड़े वाहनों का आवागमन जारी है। 5 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी के कार्यालय में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस समय जिम्मेदारों की कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। सुबह ट्रेलरों की संख्या कम रहती है, लेकिन शाम होते ही दोगुनी हो जाती है। रात से भोर तक बालू लदे ओवरलोड ट्रेलरों का आवागमन बना रहता है। हमीद सेतु बिहार और चंदौली के अलावा जनपद के 2 प्रमुख तहसील जमानिया और सेवराई को जोड़ती है। सेतु को सुरक्षित रखने के लिए करीब 6 वर्ष पहले दोनों तरफ हाइट गेज बैरियर लगा था। बैरियर में लगे एंगल की दूरी जमीन से 10 फीट रखी गई थी। करीब 6 महीने से चौकी की तरफ से ही नहीं, सेतु की दूसरी तरफ का एंगल भी एक तरफ से टेढ़ा कर उठा दिया गया है। इससे वाहन आसानी से पार हो जा रहा है। समाज सेवी दीपक उपाध्याय का कहना है कि रजागंज चौकी के पास लगे हाइट गेज बैरियर की दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन मात्र दाहिनी तरफ का ही कैमरा बचा है। उससे निगरानी भी होती है या शोपीस बना है, भगवान भरोसे ही है। प्रणाम, मैं दीपक उपाध्याय, पूर्व शासन उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर। आज बीर अब्दुल हमीद पुल जो कि गाजीपुर शहर और जमानिया को जोड़ता है, उस पुल पे भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2 घंटे लंबे जाम लगे हुए थे। प्रणाम, मैं दीपक उपाध्याय, पूर्व शासन उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर। आज गाजीपुर के बीर अब्दुल हमीद पुल जो कि गाजीपुर शहर और जमानिया को जोड़ता है, उस पुल पे 2 घंटा लंबा जाम लगा हुआ था। 2 किलोमीटर दूर तक मेदिनीपुर चौराहे से लगाए शहर तक लंबा भीषण जाम लगा हुआ था। भीषण जाम लगने का कारण था कि दिन में ही धड़ल्ले से बड़े बड़े वाहन और ट्रेलर उस पुल से गुजर रहे थे, जिसके कारण वहां पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्तमान समय बीटीसी का पेपर चल रहा है, जिससे परीक्षार्थियों का सेंटर उस पार गया हुआ है। वो भी उस जाम में पूरी तरह से जूझ रहे थे। उस जाम में 3 एम्बुलेंस जिसमें मरीज थे वो बुरी तरह से तड़प रहे थे और सीरियस कंडीशन में थे, और वहाँ उस मरीज के परिजन और जो जाम में फंसे परीक्षार्थी थे पूरी तरह से गाजीपुर की ट्रैफिक पुलिस और वहाँ के स्थानीय पुलिस को कोस रही थी। खुद मैं भी उस जाम में बुरी तरह से फंसा हुआ था। मैंने ही इसको वीडियो को बनाया और मैं जिलाधिकारी गाजीपुर और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से मेरा यह सवाल है कि आखिर में उस पुल से बड़े वाहन क्यों गुजर रहे हैं, जबकि विगत समय के जिलाधिकारी के द्वारा उस पर रोक लगाया गया था, उस पर कैमरे लगाए गए थे और बड़े वाहनों पर रोक लगाया गया था कि पुल की स्थिति ठीक नहीं है, क्षतिग्रस्त कभी भी हो सकता है, बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। लेकिन वर्तमान समय में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। धड़ल्ले से दिन में ही बड़े बड़े वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं, जिसका परिणाम था कि आज 2 घंटे तक एम्बुलेंस पूरी तरह जाम में फंसी रही, उसमें मरीज तड़पते रहे और परीक्षार्थी जो पेपर दे के आ रहे थे वो भी पूरी तरह से उसमें जूझ रहे थे। ये सीधा गाजीपुर के जिला प्रशासन और गाजीपुर पुलिस की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, वहाँ के स्थानीय पुलिस की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आई। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से निवेदन है कि इस पे आवश्यक कार्रवाई की जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उस पुल के दोनों साइड 24 घंटे वहाँ पे यातायात पुलिसकर्मी की तैनाती की जाए, स्थानीय पुलिस की वहाँ पे तैनाती की जाए, ताकि भविष्य में कभी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, नहीं तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। आज वो एम्बुलेंस में 3 जानें बुरी तरह से तड़प रही थी। यदि वो जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर में कौन होगा? कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई? आप पूरी वीडियो देखें। मेरा पुनः निवेदन है इस पे आवश्यक कदम उठाया जाए। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद व्यापारियों के नियम को ताक पर रखा जा रहा है? ये कोई नया मामला नहीं है
अधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है और खेल जारी रहता है। अब नौकरशाह और जनप्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं करते, वो जनता पर राज करने के ख्वाब देखते हैं।